तो आ गए आप आज भक्ति आंदोलन का वीडियो देखने। यदि आपके पास टाइम होगा तभी देखना भक्ति आंदोलन का वीडियो, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्रिएटिव को भर दूंगा कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार से उत्पत्ति हुई भक्ति आंदोलन की, और भक्ति आंदोलन के कौन कौन से संत थे उसके विषय में हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो आपके पास यदि समय होगा तभी वीडियो को देखना, वरना स्किप कर देना। और वीडियो को अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपके पास समय नहीं होगा तो मैं बिल्कुल कदाप मना कर दूंगा, वीडियो को मत देखिए, आप चले जाइए कहीं और चले जाइए, कुछ भी करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नोटिफिकेशन के रूप में लेकर आए हैं कि आज से हम लोग हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन भी कवर करूंगा, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री का यहाँ पर कवर हो रहा है और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वीडियो हम आप लोगों को दूंगा, बट इस चैनल पर नहीं। वो हमारा नेक्स्ट चैनल रहेगा जिसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वीडियो देखना चाहेंगे तो आप हमारे उस चैनल पर चले जाइएगा। उस चैनल पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन आपको मिलेगा और उसको बेसिक से एकदम हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है? भक्ति आंदोलन। यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में चलते हैं दोस्तों। आज का पोर्शन कवर करते हैं कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई और भक्ति आंदोलन किस प्रकार से पूरे भारत में या फिर और जगह किस प्रकार से प्रचलित हुआ, कौन कौन से संत आए, कौन कौन से फकीर आए, इसके विषय में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बस वीडियो को अंत तक बनिएगा और हो सकेगा तो लाइक करना तो बनता ही है, लाइक कर दो, नहीं तो फिर हम तो आगे चलेंगे ही। तो दोस्तों आप बनिए रहेगा। अब आते हैं बोर्ड पर, देखिए क्या है भक्ति आंदोलन में। मेरा टॉपिक क्या है? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? आंदोलन क्या होता है? आंदोलन क्या करता है? किसी कार्य को करने के लिए जागृति को क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं या फिर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी जैसे काम हो गया, कोई भी अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आंदोलन को चलाया जाता है। तो वही क्या है, आज हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन 12वीं से 16वीं सदी, अब 12वीं से 16वीं सदी के बीच में क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। बट आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ कि भक्ति आंदोलन का 12वीं सदी से 16वीं सदी तक के बीच में नहीं हुआ, बल्कि कब से इसका प्रचार हुआ? तो 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के बीच में भक्ति आंदोलन का प्रचार होता है। 7वीं से 8वीं, तब फिर क्यों 12वीं लिखी हो? तो देखिए 7वीं से 8वीं सदी के अंतर्गत इसका मेन क्रांति मतलब क्या होता है कि जागृति लाना। कब से इसका जागृति हुआ है? तो वहीं 12वीं से लेकर 16वीं के बीच में इसकी क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ। और इसका प्रारंभ तो कब से हुआ? 7वीं से 8वीं सदी के बीच में ही इसका प्रारंभ हो चुका है। तो बस इतना इससे ध्यान दीजिएगा कि 12वीं से 16वीं सदी के बीच में इसका मेन पुनर्जागरण होता है भक्ति आंदोलन का। तो अब देखिए यहाँ पर भक्ति में आंदोलन में धर्म, भक्ति आंदोलन में धर्म क्या होता है? धर्म का मेन कॉन्सेप्ट को होता है किसी वस्तु को धारण करना, किसी ज्ञान को धारण करना। कोई ऐसी विद्या है जिसको धारण किया हो, वही क्या है? हमारी धर्म है। क्या है? हमारी धर्म है। कोई भी ऐसी संस्कृति, कोई भी ऐसी ज्ञान हम जिसको भी धारण कर लेते हैं वही हमारे लिए क्या हो जाता है? धर्म हो जाता है। कैसे धर्म? जैसे हम क्या करते हैं, कोई अत्याचार कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? वो अत्याचार ही हमारा धर्म हो गया है। हम भक्ति कर रहे हैं तो वही भक्ति ही हमारा धर्म हो गया है। तो इसके विषय में आप ज़्यादा सा डिफरेंस या फिर ज़्यादा सा टेंशन मत लीजिएगा। हम पूरे रूप से बताएंगे। आपसे बता चुका हूँ कि अब वर्ल्ड हिस्ट्री का भी हम पोर्शन को कंप्लीट करूँगा। तो आप बस मेरा साथ दीजिएगा, मैं चाहे जो भी हो सके आपको वीडियो देता रहूँगा। तो दोस्तों इसी बात पर आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और एक कमेंट। दोस्तों एक कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बट एक कमेंट तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। भले ही गाली लिख दीजिएगा हमें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप आते हैं यहाँ पर कि हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी कि हम भी चाहते हैं कि हमें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप भी चाहते हो कि हमें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मण भी एक चाहता है मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हिंदू धर्म की अंतिम कामना होती है।
अंतिम कामना होती है, जीते जी नहीं, अंतिम कामना होती है। मरने के बाद में क्या होती है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो यही क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बट मोक्ष की प्राप्ति कितने मार्ग से होगी? मोक्ष की प्राप्ति क्या हमें ऐसे ही हो जाएगी? हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ऐसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमारी कामना है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, या आपकी कामना है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, बट उसके लिए क्या करना होता है? दिल से मेहनत करना होता है। तो उसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतों की क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति। तो उसके लिए उनका मार्ग होता है, कुछ मार्ग होता है। जैसे हम लोग के लिए नौकरी इस समय लक्ष्य की प्राप्ति है ना, कि हमारा लक्ष्य क्या है? नौकरी है। नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से संतों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग क्या है? कर्म। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म के हिसाब से आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा। और दूसरा क्या है? ज्ञान। ज्ञान, यदि आपके अंदर ज्ञान हो जाएगी, ज्ञान का विकास हो जाएगा, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। और तीसरा क्या है? भक्ति, जो कि इम्पोर्टेंट है। भक्ति करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो दोस्तों, हम एक कर्म और ज्ञान को नहीं लेकर चले हैं, हम क्या भक्ति आंदोलन को लेकर चले हैं। तो हम केवल भक्ति को ही लेकर चलेंगे। तो भक्ति में क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि भक्ति के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार कि भक्ति के मार्ग, यानी कि भक्ति के भी मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं? भक्ति के 2 मार्ग होते हैं, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या होता है? मैं आपसे तो बार बार बोलता हूँ कि हम जो भी बताता हूँ कॉन्सेप्ट का चीज़ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि फेक कोई कहानी बता दूँ कि नहीं भाई ऐसे ऐसे हुआ है, चलो अंधविश्वास में डूबो। देखो, सगुण भक्ति धारा का क्या होता है? सगुण, और निर्गुण मतलब निगुण, यानी कि उसका कोई गुण नहीं है। जैसे यहाँ पर है सगुण। सगुण में मतलब कि ईश्वर की प्रतिमा को मानकर हम भक्ति करेंगे, ईश्वर की प्रतिमा को मानकर हम भक्ति करेंगे। जैसे कृष्ण की प्रतिमा हो गई, राम की प्रतिमा हो गई, और क्या? कृष्ण की प्रतिमा, राम की प्रतिमा, दुर्गा देवी, विंध्यवासिनी, मैहर माई, ये सब क्या हो गया? हम किसी को रूप को मानकर, उसके गुणों को जानकर हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति क्या हो गया? कि निर्गुण। निर्गुण मतलब कोई आकार नहीं है, कोई उसका गुण नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ है, तो क्या हो गया? निर्गुण। यानी कि निर्गुण में क्या हो गया कि देवी देवताओं को, ईश्वर को हम भगवान मानकर नहीं पूजा करते हैं। जैसे अब कोई मंदिर हो गया, मंदिर में श्री कृष्ण का शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें हम यदि पूजा करेंगे तो हमारे अंदर जो सगुण की भक्ति होगी, यानी कि उनके प्रति स्नेह की भक्ति होगी। और निर्गुण जैसे कि हो गया उसकी कोई प्रतिमा या फोटो नहीं लगी होती है। तो बस इतना ही देखिएगा। अब देखिए सगुण भक्ति में क्या हो गया? 2 यहाँ पे देख सकते हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, 2 प्रकार के होते हैं सगुण भक्ति में। एक राम पर आश्रय होते हैं, एक कृष्ण पर आश्रय होकर भक्ति करते हैं। राम पर आश्रय होकर भक्ति करते हैं, कृष्ण पर आश्रय होकर भक्ति करते हैं। तो भक्ति के 2 मार्ग कौन कौन से? भक्ति के 2 मार्ग, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के 2 पार्ट, एक रामाश्रयी, एक कृष्णाश्रयी। अब रामाश्रयी में तो जानते होंगे कि रामाश्रयी कौन कौन से कवि थे। यदि फैन का आवाज़ आ रहा होगा, फैन बंद कर देते हैं। तो कौन सा होगा? एक रामाश्रयी हो गया, एक कृष्णाश्रयी। अब देखिए रामाश्रयी में 2-3 कवि आते हैं और कवि आते हैं, बट हम जो इम्पोर्टेंट कवि की दृष्टि से देखते हैं, हम उन्हें ही करते हैं। देखिए सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी आते हैं। तो रामाश्रयी में कौन सा हो गया? रामानंद राम की भक्ति करते थे, तुलसीदास राम की भक्ति करते थे, और चैतन्य महाप्रभु हो गए एक कृष्ण के भक्ति, और मीराबाई कृष्ण के, और सूरदास कृष्ण के। बस इतना हो गया। देखिए जो मीराबाई होती है ना, ये मीराबाई कृष्ण को क्या करती हैं? पति मान लेती हैं, पति मान कर भक्ति करती हैं या कीर्तन करती हैं, भक्ति या कीर्तन करती हैं। क्या करते? कृष्ण को पति मानकर। तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए निर्गुण भक्ति काव्य के आते हैं, निर्गुण भक्ति के संत आते हैं। तो निर्गुण भक्ति यानी कि ईश्वर को प्रतिमा रूप में नहीं मानकर। तो निर्गुण भक्ति के कौन कौन से कवि आ गए हैं? तो निर्गुण भक्ति के एक तो कबीर हैं, कबीर क्या है? निर्गुण भक्ति। और फिर रैदास हो गए, और
नानक, नानक गुरु नानक, आप जानते होंगे नानक गुरु नानक, वही नानक गुरु नानक, नानक गुरु नानक के विषय में बहुत से दोहा प्रचलित हैं, तो उसको भी बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों इस निर्गुण भक्ति के 3 कवि हैं और अधिक कवि हैं, तो हम 3 को ही कलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बस थोड़ा सा 1 मिनट फैन को थोड़ा चलाते, बहुत गर्मी हो रही है, चल क्यों नहीं रहा यार। तो चलिए, क्या है, 2 सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, बस इतना है। और देखिए, भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत की 8वीं सदी से ही होता है। हम बता चुके हैं ना कि 8वीं सदी से क्या होता है, भक्ति का शुरुआत होता है। और कौन करते हैं, दक्षिण भारत से करते हैं। और किसने किया, तो आप जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, शंकराचार्य ने ही 8वीं सदी से ही दक्षिण भारत यानी कि निचले हिस्से में, भारत के निचले हिस्से पोर्शन में भक्ति की शुरुआत होती है। और बट उतनी शुरुआत नहीं होती है जितना कि 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में होती है। तो 12वीं से 16वीं सदी के बीच में भक्ति आंदोलन का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, तो आप उसे याद रखिएगा। देखिए क्या है, इनका विस्तार अलवार एवं नैनार संतों ने किया। 2 प्रकार के संत हैं, कौन कौन से, एक अलवार एक नैनार। अलवार क्या है और नैनार क्या है। अलवार वह संत है, लाइट तो कट गई, चलिए तो आइए हम आगे, लाइट अभी आ गई तो आप भी आ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी बात कहाँ पे थी, हमारी बात थी अलवार संतों में और नैनार संतों में। अलवार संत किसे कहा जाता है, नैनार संत किसे कहा जाता है। तो अलवार संत उसे कहा जाता है जो भगवान विष्णु की उपासना करे, उसे अलवार संत कहा जाएगा। और नैनार संत जो भगवान शिव की उपासना करे, इसे नैनार संत कहा जाता है। बट आपको कैसे याद रहेगा, आप इससे याद कीजिएगा कि नयनार, नयन यानी कि नेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शंकर भगवान के लिए नेत्र प्रसिद्ध है। तो शिव का उपासक को क्या कहा जाएगा, नयनार कहा जाएगा। और अलवार अंत में क्या आ रहा है, वार आ रहा है। वार किससे के लिए प्रसिद्ध है, तो विष्णु भगवान अपने चक्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वार विष्णु भगवान के उपासक और नयनार शिव भगवान के उपासक हो गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, देखिए अच्छा थोड़ा सा, अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12 है, बट सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ उदाहरण के तौर पर हमने लिया है, तो उसको देखिएगा कौन कौन से लिए हैं हम। अलवार, एक नामालवार हो गया, एक मधुर कवि हो गए, जो कि शिष्य किसके हैं, नामालवार के। अच्छा, और फिर क्या है, एक अलडाल हो गया, और क्या, कुलशेखर। ये देखिए जो अंडाल है ये फीमेल है, यानी कि स्त्री है, किसके, कौन से संत हैं, अलवार संत के में एक स्त्री है, कौन, अंडाल। और कुलशेखर जो हैं ये त्रावणकोर के राजा हैं, कुलशेखर त्रावणकोर के राजा हैं। अब देखिए नयनार संतों की संख्या कितनी है, तो 63 है, यानी कि नयनार संतों की संख्या 63 है और अलवार संतों की संख्या 12 है। तो इसमें देखिए क्या है, तिरुनाम्बुकरण, एक तिरुनाम्बुकरण है, एक तिरुज्ञान है, एक सुंदर मूर्ति है। बस इतना ही आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए कुछ संत आते हैं और वो अपने अपने मत देते हैं, तो उसी संत को हम देखेंगे, उसी संत के संबंध में देखेंगे कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसको, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना 5 जो संत हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट की दृष्टि से पेपर में एग्जाम के रूप में पूछा जाता है। तो बस आप इसको याद कीजिएगा। देखिए क्या है, शंकराचार्य किसके, अद्वैतवाद के, माधवाचार्य द्वैतवाद के, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, मतलब कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों का मिश्रण इनका मत था, कौन, निम्बकाचार्य का। अब देखिए वल्लभाचार्य का कौन सा मत है, शुद्धा द्वैतवाद, यानी कि इनका मत जो था शुद्धा द्वैतवाद का मत था। अब देखिए रामानुजाचार्य का है क्या, विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद का मतलब कि जो है पूरा मिलाकर के विशिष्टा द्वैतवाद को हम लोग देखेंगे, यानी कि पूरा अद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद, सभी का मिश्रण विशिष्टा द्वैतवाद है। दोस्तों आप इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है। अब देखिए थोड़ा सा हम कुछ संतों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य का नाम शंकराचार्य कैसे पड़ा,
क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था, शंकर था, तो उन्हीं पिता के नाम से ही इनका नाम क्या पड़ा, शंकराचार्य पड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं शंकराचार्य, शंकर यानी कि अपने पिता के नाम से ही इनका नाम शंकराचार्य है। यानी कि पहले इनका भी नाम शंकरा था, लेकिन आचार्यों के संग में जब चलने लगे तो इनका शंकराचार्य नाम हो गया। अब देखिए जन्म कहाँ होता है, जन्म कुल्हाड़ी में होता है, जो कि केरल में, वर्तमान जो केरल है दक्षिण भारत है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जन्म निचली सतह पर, मृत्यु ऊपरी सतह पर। तो आप इसको याद रखिएगा। केदारनाथ आप जानते होंगे प्रसिद्ध है। तो केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है उसके लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने देखिए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों की स्थापना की। 4 मठ कौन कौन से, पूरी चारों दिशाओं में इनके 4 मठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो चारों मठों का आइए देखते हैं कि चारों मठ कौन कौन सा है। जैसे ऐसे देखिए हम थोड़ा सा याद करने की दृष्टि से हम थोड़ा सा अच्छे से लिखे हैं कि ऐसे 4 प्रकार। उत्तर में क्या है, उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना की, ये मठ है ज्योतिष पीठ की स्थापना जो कि बद्रीनाथ में है। और पश्चिम में क्या है, गोवर्धन पीठ की जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के नीचे है। और श्रृंगेरी पीठ क्या है, श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है जो कि कर्नाटक में दक्षिण भारत में है। और शारदा पीठ द्वारिका में है, तो पूर्व में। तो इसको आप लोग ये पूर्व है, इधर पश्चिम है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये पश्चिम में क्या है, द्वारिका शारदा पीठ का स्थापना किए हैं, और गोवर्धन पीठ का उड़ीसा में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखिए 4 मठ 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किए हैं। अब देखिए इनके विषय में हो गया। अब रामानुजाचार्य के विषय में चलते हैं कि रामानुजाचार्य जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सगुण भक्ति में विश्वास और वैष्णव संप्रदाय के थे। सगुण भक्ति वही हमने बताया, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति हुए जो कि किसी प्रतिमा को भगवान मानकर पूजा करते हैं, और निर्गुण भक्ति हुए जो कि प्रतिमा या फोटो को न मानकर निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने सगुण भक्ति को में विश्वास किया और वैष्णव संप्रदाय के थे। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। उन्होंने अद्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया, यानी कि क्या, उन्होंने अद्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का भी मत दिया, यानी विशिष्टाद्वैतवाद का मत रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा और एक आगे चलते हैं। निम्बकाचार्य मद्रास से भी बिलोंग करते हैं। निम्बकाचार्य यानी कि हमने पहला और अंतिम और ये निम्बकाचार्य कंप्लीट कर चुका है। माधवाचार्य, बल्लभाचार्य ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए क्या है, निम्बकाचार्य जो कि मद्रास से बिलोंग करते हैं, सनक संप्रदाय के संस्थापक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सनक संप्रदाय के स्थापक कौन है, सनक संप्रदाय के स्थापक कौन है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे निम्बकाचार्य जो कि मद्रास से बिलोंग करते हैं। तो निम्बकाचार्य तो सनक संप्रदाय के संस्थापक हो गए। अब देखिए क्या है कि उन्होंने द्वैतावाद एवं अद्वैतावाद दोनों को मिश्रण द्वैताद्वैतवाद को माने, यानी कि अद्वैतावाद और द्वैतावाद दोनों का मिश्रण द्वैताद्वैतवाद को माने हैं। कौन, आप देख रहे हैं, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और अद्वैताद्वैतवाद दोनों का मिश्रण को माने हैं। तो आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए ये सब था इनका जो प्रवर्तक थे उनको विषय में हम लोग देखें, लेकिन अब हम उनको देखेंगे कि जो धर्म सुधार आंदोलन में भाग लिए, जो भक्ति आंदोलन में भाग लिए, जो भक्त हुए, संत हुए, फकीर हुए, उनके संबंध में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले क्या है, रामानंद के विषय में देखेंगे, फिर कबीर के विषय में देखेंगे, फिर गुरु नानक के विषय में देखेंगे, और फिर क्या है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में देखेंगे। और संत हैं बट उसको हम अगले वीडियो में चलेंगे। तो बस इस वीडियो में 4 संत को देखेंगे। अगला ये मत सोचिएगा 4 ही संत को देखेंगे, अगले वीडियो में और संत को देखेंगे। तो ये देखिए क्या है, रामानंद जन्म 1299 से 1911 ईस्वी के बीच में, और इनका जन्म प्रयागराज और एक ब्राह्मण कुल में होता है। प्रयागराज जानते हैं ना, और नया प्रस्तावित नाम हुआ है जिसका नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं हम भी। तो इलाहाबाद नहीं, थोड़ा सा बगल में मिर्ज़ापुर जानते होंगे। तो देखिए क्या है, प्रयागराज ब्राह्मण
कुल से बिलोंग करते हैं। कौन? रामानंद। और इनके शिष्य अभी बताएंगे आगे। देखिए, उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया, उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया। कहाँ से? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित किया। देखिए क्या होता है कि दक्षिण भारत में ना ये सब भक्ति के विषय में अग्रणी था। दक्षिण भारत में आप जानते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर होंगे वो सब दक्षिण भारत में बहुत अधिक विख्यात होंगे। तो दक्षिण भारत से इन्होंने भक्ति को उत्तर भारत को लाया। और देखिए क्या है, सगुण भक्ति में विश्वास करने वाले जो कि राम भक्ति के उपासक थे। कौन? रामानंद। ये क्या है? सगुण भक्ति में विश्वास करने वाले हैं और राम भक्ति को इन्होंने अपना उपासक माने हैं। अब देखिए क्या है, इन्होंने सभी जितने भी मतलब कि अब आगे जैसे कि और जो भी होंगे कवि होंगे या फिर ये जो होंगे संत होंगे, ये सब दूसरी भाषा में अपना प्रचार प्रसार किए होंगे, बट इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी मूल भाषा मानकर ही प्रचार प्रसार किया। कौन? रामानंद। रामानंद हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार किया। अब देखिए, शिष्य इनके 12 शिष्य होते हैं। कौन कौन से? 12 शिष्य। अब देखिए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, सेना हो गई, पद्मावती आदि, मतलब इस प्रकार से है। लेकिन इनके में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है कि इन्होंने जितने भी संत बनाए हैं, अपना शिष्य बनाए हैं ना, वो सभी अलग अलग जाति के बिलोंग करते हैं, सभी अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। तो क्यों अब अलग अलग जाति को इन्होंने अपना संत बनाया? क्योंकि उसमें जाति प्रथा का बहुत अधिक विडंबना थी, जाति प्रथा की बहुत अधिक विडंबना थी। तो उस विडंबना को क्या किया इन्होंने? दूर करने के लिए, सभी धर्म को एक जैसा मानने के लिए इन्होंने कुछ जैसे कि हो गया रैदास हो गए, अन्य जाति के हो गए, कबीर अन्य जाति के हो गए, इस प्रकार के सभी अन्य अन्य जाति को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। क्यों? जाति को समेटने के लिए। दोस्तों इतना तक तो समझ आ गया। और ये जो पद्मावती है ना, इन्होंने अपना शिष्य यानी कि फीमेल को भी बनाए थे। कौन? पद्मावती हैं। एक और हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा, इसमें याद नहीं आ रहा है, अभी बताएंगे। देखिए क्या है, कबीर। कबीर का जन्म 1440 से लेकर 1511। अब देखिए थोड़ा सा कबीर के जन्म के विषय में और इनके मृत्यु के विषय में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि कहा जाता है कि कबीर के जो गुरु हैं वो रामानंद जी हैं। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद जी हैं। तो अब कबीर के जब गुरु रामानंद जी हैं तो रामानंद जी का क्या है, रामानंद जी का 1911 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। हाँ 1911, 1411 यार, 1911 कैसे हो गया? 1411 ही बेसिकली लिखे थे। क्या है? 1411 ना। तो 1411 ईस्वी में इनका मृत्यु जब हो गया और इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ, तो इनके मृत्यु के बाद में इनका जन्म जब होता है तो एक कैसे अपनी गुरु को इनको मान लिए और इन्होंने कहा है कि मैं अपने गुरु से या फिर कुछ इस प्रकार से मिला हूँ या फिर उनसे ये शिक्षा लिया हूँ। तो जब उनसे शिक्षा लिए हैं तो बात फंसती है कि उनकी मृत्यु तो 1411 ईस्वी में हो जाती है, बट इनका जन्म 1440 ईस्वी में होता है। तो क्यों ऐसा होता है? कुछ तो इसमें होगा, कुछ तो इनके सन में डिफरेंस होगा, या फिर इनकी मृत्यु में डिफरेंस होगा, या फिर इनके जन्म के संबंध में कुछ गलत होगा, बट कहीं कहीं सत्य भी होता है। तो इसलिए आप इसे आडंबनापूर्ण ही रखिएगा। देखिए, और इनका 1511 ईस्वी में मृत्यु होता है। और जन्म कहाँ पे होता है? वाराणसी, यूपी में जो कि है वाराणसी, मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, तो वाराणसी आप जानते हैं, वाराणसी। और गुरु कौन से होते हैं? रामानंद, वही रामानंद ही जो दिख रहे हैं ना आपको, उसी वही इनके गुरु हैं। और इनका जो पूरी कृति है, संग्रह है, किसमें है? बीजक नाम से संग्रहित है, यानी कि सब इनकी जो कृति है बीजक नाम से संग्रहित है। बट एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि जो ये बीजक है, संग्रह है, ये संग्रह किसने किया? कभी तो कहे थे कि क्या कहे थे, कलम नहीं, कागज तक छुआ नहीं, कलम गई न हाथ, इस प्रकार से इन्होंने अपनी बाणी को मतलब कि कभी कभी कहते थे। तो ये जब कलम कभी छुए ही नहीं और पेज इनके हाथ में गया ही नहीं, तब इन्होंने बीजक को कैसे संग्रहित कर लिया? तो बात आती है कि इनका एक शिष्य था, उस शिष्य का क्या नाम था? तो शिष्य का नाम है धर्मदास।
धर्मदास, आप जानते हैं कि धर्मदास कबीर के शिष्य हैं। तो धर्मदास ने ही इनकी जो रचना है बीजक है उनको संग्रहित किया। अब देखिए निर्गुण भक्ति और हिंदू मुस्लिम समन्वय, देखिए इन्होंने क्या किया, निर्गुण भक्ति में विश्वास किया। निर्गुण यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसमें क्या किया, इन्होंने विश्वास किया। इन्होंने विश्वास किया, क्यों विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने जानते थे कि न ही देवी देवता हैं और न ही कोई भी देवी देवता है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन लालन पालन जो हुआ वो क्या हुआ, मुस्लिम परिवार में हुआ। तो जब हिंदू और मुस्लिम दोनों को इकट्ठा जब बांधना है तो अब यह हिंदू के देवता को माने या मुस्लिम के देवता को माने, तो बात इसमें आ जाती है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम न किसी को माना, न हिंदू के देवता को माने, न मुस्लिम के अल्लाह को माने, बट इन्होंने सभी को कंबाइन कर दिया कि सभी का ईश्वर एक है जो कि निराकार है। तो वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को समन्वय किया, यानी कि एक में मिलाया। इनके मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि जब ये मृतक होते हैं, यानी कि जब ये मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तब इनको कहा जाता है कि जब ये मिट्टी थी इनकी तो इसके ऊपर कफन उड़ाया गया था, और कफन उड़ाने के बाद में हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करने लगे कि हम इनका दाह संस्कार करेंगे, और मुस्लिम चाहते थे कि हम इसको दफनाएंगे। तो दफनाने के क्रम में क्या होगा कि एक किंवदंती के अनुसार इनके मिट्टी पर से शव को हटाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ 2-4 फूल मिलते हैं जो कि आपस में हिंदू और मुस्लिम दोनों बांटकर झगड़ा को समाप्त करते हैं और भाईचारे का बात करते हैं। तो वही इनके संबंध में है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को एक माना, और इन्होंने एक ईश्वर पर विश्वास किया, नहीं मुस्लिम के ईश्वर को विश्वास किया, नहीं हिंदू के ईश्वर को विश्वास किया, इन्होंने एक ईश्वर को विश्वास किया। तो इन्हें एक ईश्वरवाद का सिद्धांत भी दिया। दोस्तों इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। शिष्य तो बता चुके हैं, दादू हो गए, कमाल हो गए, कमाली हो गए जो कि पोती पोता थे इनके, और धर्मदास हो गए। धर्मदास बीजक का संग्रह करता है। अब आते हैं गुरु नानक के विषय में। गुरु नानक देखिए इनके विषय में थोड़ा सा एक बता देते हैं, एक दोहा चाहे जो कुछ भी है। तो इनके संबंध में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग गाने के लिए बता रहे हैं कि इन्होंने जब एक बार मतलब कि कुछ चिड़िया थी और इनको क्या था, मक्का बोए थे, तो इनको कहा गया कि जाओ मक्का में चिड़िया लगी हैं उसको उड़ा लाओ। तो इन्होंने गए तो बोल क्या रहे थे कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट, यानी कि राम की चिड़िया है और राम का पेट है। राम दी चिड़िया राम दा खेत, यानी कि राम का चिड़िया भी है और राम का खेत भी है, और छक्को चिड़िया भर भर पेट, यानी कि सभी चिड़िया भर भर पेट खाओ। तो इनके संबंध में एक ये प्रसिद्ध दोहा है। तो अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ से याद कीजिएगा। तो देखिए इनका जन्म जो होता है तलवंडी में होता है, और वर्तमान में तलवंडी कहाँ है, जो कि पाकिस्तान में है, ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, और पहले तलवंडी के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी मृत्यु करतारपुर कॉरिडोर, आप जानते होंगे करतारपुर कॉरिडोर वर्तमान में किस लिए प्रसिद्ध है, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बॉर्डर पर है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। तो मृत्यु इनकी कहाँ पे होती है, करतारपुर कॉरिडोर में होती है। आप जानते होंगे इसमें बहुत अधिक चर्चा में है। देखिए इन्होंने गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। देखिए गुरु नानक के संबंध में कहा जाता है, कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसको भी देखिएगा कि एक बार गुरु नानक और उनके शिष्य कहीं मांगने खाने के लिए पहुँचे, किसी गांव में पहुँचे। तो मांगने खाने के संबंध में क्या होता है कि एक गांव में पहुँचे तो वहाँ पर इनको कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि बहुत अच्छे से इज्जत संस्कार कुछ भी नहीं दिए। तो वहाँ पर इन्होंने गए तो उन मतलब जो नहीं दिया, तो गांव वालों को कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही पड़े रहो, तुम बिखरना मत। और जो जब दूसरे गाँव में जाते हैं तो क्या हुआ कि वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर खाते हैं, अच्छा से मिलता है, संस्कार मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने कहा क्या कि तुम सब जगह बिखर जाओ। तो इनका जो शिष्य था वो देखकर अचंभा हो गया कि वहाँ पर जब संस्कार नहीं हुआ तो वहाँ पर कह रहे थे कि तुम सभी इकट्ठा रहो, एक जगह पर रहो। जब यहाँ संस्कार होता है तो इन्होंने कहते हैं सब बिखर जाओ। हमको कुछ मतलब समझ में नहीं आया। तो इनके जो गुरु थे यानी कि गुरु नानक देव थे, इन्होंने बताया कि जो बुरे हैं वो एक ही स्थान पर रहें, एक ही स्थान पर बुराई फैलाएं तो अच्छा रहेगा। वो बिखर जाएंगे तो पूरी भारत में पूरी जगह पर अपनी प्रचार प्रसार करेंगे, अपना बुराइयों को फैला देंगे। और जो अच्छे लोग हैं वो सब जगह बिखर जाएंगे तो क्या होगा कि
अपनी जो अच्छाई है वो सब जगह बिखेर देंगे। दोस्तों इसके संबंध में बस इतना ही। और चलते हैं, इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया, इसको तो याद करना ही होगा। और देखिए चैतन्य महाप्रभु के संबंध में हम लोग चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु जिनका जीवन काल होता है 1466 से 1533 ईस्वी के बीच में। इनका जो एरिया था, इनका जो मतलब कि संत का एरिया था वो कहाँ था, वेस्ट बंगाल। जन्म कहाँ होता है, नादिया में और वेस्ट बंगाल में जो कि है। और मृत्यु पुरी जानते होंगे, उड़ीसा में है। पुरी की रथ यात्रा से संबंधित आप सब कुछ जानते हुए होंगे। तो पुरी जो कि है उड़ीसा में है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा, यानी कि इनकी मृत्यु क्या होती है, उड़ीसा में हो जाती है। देखिए इनका क्या है, कृष्ण भक्ति के उपासक थे, यानी कि कृष्ण भक्ति के उपासक थे। तो कृष्ण भक्ति के उपासक का मतलब क्या होगा कि इन्होंने कृष्ण भक्ति का उपासना करते थे, यानी कि कृष्ण भक्ति में इन्होंने लीन हुए थे, कृष्ण भक्ति में विश्वास किए थे। और इनका प्रचार प्रसार का माध्यम एक ही था कि वो है कि हरि कीर्तन के माध्यम से, जो कीर्तन नहीं होता, कीर्तन चर्चा होती है ना, उसी के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार करना था। यानी कि भक्ति का एक अलग मार्ग कौन था, कीर्तन का प्रचार प्रसार। और वहीं कीर्तन का प्रचार प्रसार लेकर मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति मानकर कृष्ण का चर्चा करती थी, यानी कि कीर्तन करती रही। तो इनका जो कीर्तन का माध्यम था, यानी भक्ति का माध्यम था, वो कीर्तन भक्ति का मेन अनुसार था। और क्या है, संपूर्ण सगुण भक्ति में विश्वास थे। एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में इन्होंने विश्वास किया करते थे। देखिए और क्या है अगला, कि इन्होंने वृंदावन मथुरा की यात्रा की। वृंदावन में भी यात्रा किए और मथुरा में भी यात्रा किए, और कृष्ण भक्ति के उपदेश भी दिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आज का हमारा टोटल इस प्रकार से वीडियो है। आपको मतलब आप यदि शुरू से देखे होंगे तो पूरी हमारी जो ढांचा है एक प्रकार से तैयार हो गया होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु चौथे नंबर पर है, इसके नंबर पर अगले पर आ जाएगा मीरा। इस प्रकार के सभी पूरे जो संत हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा वीडियो कैसा लगा होगा, या आप यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक खुशखबरी है कि हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है वो नेक्स्ट चैनल पर आ रहा है, दूसरे चैनल पर आ रहा है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस चैनल पर भी जाकर कि हमारे हमसे वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वीडियो संपूर्ण ज्ञान के नॉलेज के रूप में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।